लालू यादव ने तो ढक्कन टाइट कर दिया। आप चूड़ी की बात कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन ही टाइट कर दिया। ये आज परिवार परिवार खेल रहे हैं। मुश्किल से 100 से ज्यादा वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखा। ये वही नरेंद्र मोदी खुली किताब की तरह है। अरे खुली किताब नहीं है, ये भ्रमित किताब है, खराब किताब है। 2014 में जनता ने उस भ्रमित करने वाली किताबों को पढ़ लिया, पूरी जनता भ्रमित हो गई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं और आज इनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं परिवारवाद को लेकर के। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जहां भी जाते हैं, जहां भी रैली करते हैं, जहां भी जनता को संबोधित करते हैं, परिवारवाद का जिक्र जो है हमेशा करते रहते हैं। और देखिए, इसी बात से परेशान होकर के महारैली यानी बिहार के अंदर में जो महारैली होती है उसमें लालू यादव जी ने बड़ा तंज कस दिया है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। उन्होंने भी जो है चूड़ी थोड़ी सी टाइट कर दी है और टाइट इस कदर कर दी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता बौखला उठे। अब इसमें इस बात को लेकर के कवायतें लगने लगी कि आखिर इस बात के कटाक्ष कैसे किया जाए। और कटाक्ष इस तरीके से किया जाने लगा कि सबने भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लिखना शुरू कर दिया, मैं भी मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। और लेकिन इस खासे मसले बातचीत करेंगे। ब्राह्मण है और बनारस में काफ़ी इनका लगाव रहा है और मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी बनारस ही है। गोपाल तिवारी जी मौजूद है, बातचीत करेंगे और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं, पकड़ भी रखते हैं, बातचीत करेंगे। गोपाल तिवारी साहब, आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं परिवारवाद का जब जिक्र हो, परिवारवाद का जब शब्द का जिक्र किया जा रहा है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के कैसे देख पा रहे हैं? अब लालू जी ने क्या चूड़ी टाइट कर दी है कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है? लालू यादव ने तो ढक्कन टाइट कर दिया। आप चूड़ी की बात कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन ही टाइट कर दिया। लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को बिहार बनाया और आज पूरा बिहार एक तर्ज पर खड़े होकर के कह रहा है। लालू जी ने शायद जिक्र भी किया कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान की गारंटी लेते फिरते हैं, लेकिन एक बार सिर्फ तेजस्वी का चच्चा की गारंटी लेके दिखाएं कि अपने पास रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। आज पूरा बिहार एक तर्ज पर कह रहा है और इन्होंने तो तमाम सवाल खड़े किए थे। गठबंधन टूट गया, ये नहीं होगा, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनकी सीट शेयरिंग नहीं हो रही। धीरे धीरे सब कुछ हो गया, पूरी तरीके से पंचांतरण हो गया और आज इसीलिए इनकी बौखलाहट साफ दर्शा रही है। आज परिवार परिवार खेल रहे हैं। मुश्किल से 100 से ज्यादा वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखा। ये वही लोग हैं जो एक मिनट जनता बोल रही है, आप कह रहे हैं कि देश की जनता नहीं बोल रही है। कौन कौन बोल रहा है? आप देखिए, लुटेरे जो देश का धन लूट करके भाग गए, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये लुटेरे मोदी का परिवार है। अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, संगीत सोम, यह नरेंद्र मोदी का परिवार है। चिन्मय आनंद, संदीप दीक्षित, संदीप सिंह, यह मोदी का परिवार है। कौन सा परिवार की बात बता रहे हो? कहाँ देख लिया आपने परिवार? अरे आप समझ नहीं पा रहे गोपाल जी, ऐसे समझिए, परिवारवाद का जब जिक्र होता है तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आप पर्सनली ले जाइए। वो ये कह रहे हैं कि परिवारवाद से उठकर के राजनीति करना चाहिए। घर के एक ही लोगों को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। एक ही घर में चाचा को बना दिया प्रधानमंत्री, एक को बना दिए मुख्यमंत्री, एक को बना दिए वित्त मंत्री। ये कहाँ से सही लगेगा? कहीं शोभा देता है आपको? ठीक कह रहे हो। लगता है आपने अर्णव गोस्वामी वाली पत्रकारिता वाली किताब पढ़ ली। मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। जिस परिवार के ऊपर ये परिवारवाद का जो है एक काला धब्बा लगाने का बार बार प्रयास करते हैं, महात्मा गांधी से वो परंपरा शुरू हुई और मैं बताता हूं उन्होंने परिवारवाद की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया। इस देश के लिए गांधी जी ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराया। उसके बाद पंडित नेहरू ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, परिवारवाद को बढ़ाया उन्होंने आगे, अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन देश को हिलने नहीं दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने लहू का कतरा बहा दिया, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन इस देश को हिलने नहीं दिया। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, लहू का कतरा कतरा बहा दिया, परिवारवाद की परंपरा बढ़ाई, आजादी के परिवारवाद की परंपरा को बढ़ाई, लेकिन इस देश को हिलने नहीं दिया। और आज उसी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी घर त्यागने पर आमादा है। अपना घर छोड़ देते हैं मुस्कुराते हुए, सांसदी छोड़ देते हैं मुस्कुराते हुए और संकल्प लेते हैं कि कुछ भी हो, चाहे हमें एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना पड़े, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कितनी भी आलोचनाओं के बीच से होकर के हमें गुजरना पड़े, लेकिन इस हिंदुस्तान की मिट्टी का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम चुकाएंगे, क्योंकि आप याद कीजिए, एक बेटा वो था जो बैरिस्टर बनकर के आया था, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया, 36 कमरों की कोठी में पैदा हुआ। इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए उसने अपने सूट बूट को त्याग दिया और आधी धोती पहनी और आधी धोती जोड़ी, पूरा जीवन उसमें गुजार दिया। और एक व्यक्ति जो फकीरी की कसमें खा करके आता है, गरीबी की कसमें खा करके आता है और वो 10 लाख का बूट पहनना शुरू कर देता है, 5 लाख के बूट पहनना शुरू कर देता है, 1 लाख का पेन लगाना शुरू कर देता है,
5 लाख का चंदा पड़ना शुरू कर दे। अंतर साफ है भाई, फर्क साफ है। अब आपको समझ में नहीं आता है, ये गलती हमारी नहीं है। नहीं गोपाल जी, मैं ये बात कहता हूँ, देखिए काबिले आप बात बहुत अच्छी बना लेते हैं, अच्छी बोलते भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक देश के अंदर युवाओं के अंदर जो है ये जानकारी आ रही है और बोल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ी सी नॉलेज ये भी बढ़ाइए गोपाल जी कि जब इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने कहा कि चौकीदार है, चौकीदार ही चोर है, अब वो देखिए कि उसको कितना बड़ा जो है मुद्दा बना दिया गया और ये कहा गया कि हाँ मैं भी चौकीदार। और पनौती वाला तो अभी हाल ही में चला महाराज, ये कैसे भूल गए? पनौती का भी इतना बड़ा टैग ले लिए और तमाम चीज़ों पर खुद ही फंस गए और 3 राज्यों का चुनाव हार गए। अब बताइए, अब ये नया नारा अलग से दे रहे, इसमें फंसेंगे आप। देखिए, मुझे लगता है कि आप हमारे लोकतंत्र को नहीं जानते हैं। लोकतंत्र में जीतना और हारना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। या तो जनता किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी नेता को लड़ना सिखाती है, या तो लड़ाई लड़कर के जीतने और हारने के बीच में फर्क समझाती है। शायद ये फर्क नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी खुली किताब की तरह है। अरे खुली किताब नहीं है, यह भ्रमित किताब है, खराब किताब है। 2014 में जनता ने उस भ्रमित करने वाली किताबों को पढ़ लिया, पूरी जनता भ्रमित हो गई। धीरे धीरे करके इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और आज हिंदुस्तान में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। हर चौक, हर चौराहे, हर गली में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन उन आंदोलनों को दिखाने के लिए शायद कमरों के जो वो उस पर लेंस लगे होते हैं, वो इंसान के धुंधले पड़ गए, या उनकी माइकों में वो तेज नहीं बता, उनके कलोजे में वो गुर्दा नहीं बचा जो उनसे सवाल पूछ करके हिंदुस्तान की जनता को वो दिखा सके। आपको समझ में नहीं आता, आपको दिखाई नहीं देता। यह आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। विपक्ष मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है और 2024 का चुनाव हम उसी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। और शायद पटना की वो ऐतिहासिक रैली जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज तक के 10 लाख से ज्यादा लोग थे उस पब्लिक में राहुल गांधी तेजस्वी को सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश में जब रैली हुई, अखिलेश यादव राहुल गांधी को सुनने के लिए लाखों लोगों की जो है जमात वहां पर इकट्ठी हुई थी। इन सभी चीजों को देखते हुए आप पूरी तरीके से बौखलाए हैं और इसीलिए 3-3 बजे रात तक आपका मंथन चलता है। और मंथन से निकलता कौन है? पवन सिंह। रात को 3 बजे तक मंथन चलता है इनका पार्टी में बैठ करके। और सुनिए, उस मंथन के रिसर्च से कौन निकलता है? पवन सिंह। पवन सिंह से जब एक पत्रकार पूछता है, हाँ भाई आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या विकास करोगे? विकास मीन्स मतलब ये तो हम नहीं जानते हैं। और फिर 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति कह देता है कि हमें पार्टी ने टिकट दिया लेकिन हम किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये है आपकी रिसर्च, ये है आपका मंथन, ये है आपकी सोच, ये है आपकी प्रगतिशील सोच। शर्म आनी चाहिए अगर इस तरीके से सवाल आप नहीं पूछ सकते, और शर्म आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को जो जवाब नहीं दे सकता है। बात तो सुनिए, कम से कम इधर लिस्ट तो जारी कर रहे हैं महाराज, आप लोग तो चिंतन मंथन करते रह जाइएगा। ये तो सवाल ये उठ रहा है कि सब इंडिया गठबंधन कर लिए हैं और इतने दिनों से सब मंथन ही चल रहा है, चिंतन मंथन ही चल रहा है। और उस मंथन में कहा यह भी जाता है कि जब मंथन होता है तो 2 चीजें निकलती हैं, या तो विष निकलता है या अमृत निकलता है। आपके मंथन में कुछ नहीं निकल पा रहा। देखिए, मंथन जब होता है, मंथन बहुत लंबा चलता है और लंबे मंथन के बाद ही अमृत चलता है। एक ही रात में मंथन हो और पवन सिंह जैसे लोग उससे निकले, रवि किशन जैसे लोग निकले, लहंगा उठाई दे रिमोट से, तो ऐसा मंथन नहीं होता हमारा भाई। हमारा ऐसा मंथन नहीं होता। हमारा मंथन देर तक चलेगा, उससे अमृत निकलेगा, अच्छे लोग निकलेंगे और जनता जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगी हम उसी को जनप्रतिनिधि बनाएंगे। लहंगा उठा दे रिमोट वालों को हम जनप्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, आप समझ लीजिए इस बात को। एक आखिरी सवाल है मेरा, मोदी जी का साफ ये कहना है कि 140 करोड़ की जो जनता है वो उनका परिवार है। आप भी 140 करोड़ की जनसंख्या में आते हैं, क्या आप उनको परिवार मानते हैं? देखिए, हम नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए तो वो लोकतंत्र में चुनाव लड़ सके, इसीलिए गुजरात के मुख्यमंत्री बन सके, इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री बन सके। बेहतर है कि ब्रजभूषण को, चिन्मयानंद को, इन तमाम बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को छोड़कर इस देश की जनता को अपना परिवार मानना शुरू कर दें। अदरवाइज 2024 में नरेंद्र मोदी इस देश के है कि नहीं है ये जनता तय कर लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे। परिवारवाद को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उसमें हम लोग खासा बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मुद्दे को जो है क्या भारतीय जनता पार्टी भुना पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियों ने जो है इस मुद्दे को जो हवा दे करके बहुत भारी गलती कर दी है। फिलहाल आने वाले वक्त तो छोड़ देते हैं, क्या कुछ होगा, इसका फायदा किसको मिलेगा, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल कर दीजिए, ज़्यादा देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।